अस्सलामुअलैकुम 7 क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 21 है इंशाअल्लाह। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज नंबर 3, और हमने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर लिया था। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ इंशाअल्लाह, फिर बाकी क्वेश्चन कराऊँगा। तो कि क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही का है। तो आज की डेट मेंशन करें और लाइन ड्रॉ करें और क्वेश्चन नंबर 10 अपनी कॉपी में राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग, पेज नंबर 45 है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शंस। पार्ट 1 क्या है इसका? 0.25 सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या करना था? फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना था। अब इसमें डेसिमल को फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, यही कहा गया है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज कर दें। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में काम था उसका बिल्कुल अपोजिट काम है। अब देखिए किस तरह करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे 0.25। ठीक है, अब गौर से देखें, 0.25 करके फ्रैक्शन डाल देंगे। जहाँ पर पॉइंट है उस पॉइंट के नीचे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, इस पॉइंट की जगह हम 1 लिख देंगे। अब देखें पॉइंट के आगे जितने डिजिट हैं राइट पर उतने 0 ऐड कर देंगे। 1 2 तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर आ गया लास्ट में। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 25, यानी पॉइंट जो है वो शफल होके आखिरी में आ गया। तो आखिरी में पॉइंट लिखते नहीं हैं, तो ऊपर वाली जो टर्म है वो हमारा 25 बन गई और नीचे 100 आ गए। ठीक है, इसको कट कर लेंगे। 25 1 से 25, 25 4 से 100। तो आंसर क्या आ गया? 1/4, यानी 0.25 को हमने फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट किया? 1/4। ठीक है, इसका पार्ट 2 करेंगे। न्यू टॉपिक, एक क्वेश्चन में समझ नहीं आता, इंशाल्लाह और पार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। 0.007 सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे 0.007। ठीक है, उसके बाद एक और दफ़ा क्वेश्चन लिखेंगे 0.007। उसके बाद क्या करेंगे? फ्रैक्शन डालेंगे। पॉइंट के नीचे 1 लिख देंगे। पॉइंट के राइट पर जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लिख देंगे। 1 2 3, तो 3 डिजिट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी 3 डिजिट ऐड करने की वजह से पॉइंट लास्ट में आ गया। तो फिर हम ये पूरी टर्म क्या बन गई? 7, और नीचे क्या आ गया? 1000। कटिंग हो रही है इसकी? अगर कटिंग नहीं हो रही तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो गया आपका? 7/1000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 7/1000। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 क्या है? 5.04, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे 5.04। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन अगेन लिखेंगे और फ्रैक्शन डाल देंगे। उसके बाद पॉइंट की जगह 1, और पॉइंट के राइट पर कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 0 डाल देंगे, यानी पॉइंट लास्ट में आ गया। तो ऊपर वाला नंबर क्या बन गया? 504। ठीक है, ऊपर वाला नंबर 504 बन गया और नीचे क्या? 100 रिमेनिंग आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर देंगे। देखें 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 के टेबल से कट करेंगे तो क्या आएगा? 22 और ये 5 और ये 2, 25 से 2 के टेबल से कट किया तो 252 आ गया, और इसको 2 के टेबल से कट किया तो ये 50 आ गया। ठीक है, तो क्या हमारे पास रिमेनिंग आया? 252/50। क्या ये और कटिंग हो रहा है? कट करके देखते हैं। 2 के टेबल से कट करके देखते हैं। 1 और 2 6, 126 और ये 25। तो क्या आंसर आ गया? 126/25, 126/25। क्या ये और कटिंग हो रहा है? नहीं कटिंग हो रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में आंसर ले आए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4, क्वेश्चन 10 का पार्ट 4 क्या है? 0.009, 5, कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0.0095, 0.0095
सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, उसके बाद अगेन लिखेंगे और फिर अगेन लिखने के बाद फ्रैक्शन डाल देंगे। फ्रैक्शन के बाद पॉइंट की जगह 1, कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 0 ऐड कर देंगे। तो क्या क्वेश्चन बन गया हमारे पास 95/10,000, 95/10,000। कटिंग हो रही है 5 के टेबल से कट कर देते हैं, ठीक है। 5 1 5, 4 इसको दिए, 5 9 45, ठीक है। 6 क्लास में मैंने आपको अच्छी तरह कटिंग करना सिखाया हुआ है। और 5 2 10 और 3 0 आ गए, तो क्या आंसर आ गया 19/2000। ये और कटिंग नहीं हो रहा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी तरह पार्ट 4 हमने कर लिया, पार्ट 5 कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 5 क्या है 4.33/0.05। सॉल्यूशन स्टार्ट। 4.33/0.05। अब देखिए ये पहले से फ्रैक्शन में है, लेकिन फ्रैक्शन ऐसी है कि उसमें डेसिमल है, ठीक है। फ्रैक्शन ऐसी है कि उसमें डेसिमल है, तो हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, डेसिमल को ख़त्म करना है और फ्रैक्शन में आंसर चाहिए और फ्रैक्शन में डेसिमल ना हो, यानी पहले से फ्रैक्शन में है, बस डेसिमल ख़त्म करना है। किस तरह ख़त्म करना है, ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, अगर ये पॉइंट जंप करेगा तो ये भी जंप कर जाएगा, ये एक और दफ़ा जंप करेगा तो ये एक और दफ़ा जंप कर जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट लास्ट में आ गया और ये वाला पॉइंट लास्ट में आ गया, ठीक है। 2 दफ़ा ये जंप किया, 2 दफ़ा ये जंप किया, तो ऊपर क्या आंसर आ जाएगा 433 और नीचे क्या आंसर आ जाएगा 5। और कटिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह पॉइंट है तो पॉइंट को एक साथ जंप कर देते हैं हम, ठीक है। अगर एक दफ़ा ये जंप हुआ तो एक दफ़ा इसको भी जंप करेंगे, तो क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होती। इसी तरह ये एक और दफ़ा जंप हुआ है तो ये वाला भी एक और दफ़ा जंप कर देंगे, तो पॉइंट लास्ट में आ गया, इसका भी लास्ट में आ गया, तो इसका मतलब डेसिमल ख़त्म, ठीक है। जब पॉइंट राइट पर आ जाता है तो डेसिमल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। पार्ट नंबर 6 है आपका 0.0099 0.0099 डिवाइडेड बाय 4.95, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे 0.0099, उसके बाद 4.95, ठीक है क्लास। यहाँ तक कवर हो गया हमारा। अब गौर से देखें, फ्रैक्शन में पहले से है तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे। एक दफ़ा ये जंप किया तो एक दफ़ा ये जंप कर गया, बराबर हो गए। एक और दफ़ा ये जंप किया तो एक और दफ़ा ये जंप कर गया, बराबर हो गए। अब एक दफ़ा ये जंप किया, लेकिन आगे नंबर नहीं है तो हम ऐसे ही जंप कर देंगे, स्पेस में हम 0 लिख देंगे, ठीक है। ये एक और दफ़ा जंप किया तो ये एक और दफ़ा जंप कर गया, यहाँ पे 2 स्पेस आए तो यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, तो ऊपर क्या बन गया 99 ऊपर आ गया और नीचे क्या रिमेनिंग आ गया 495 और 20 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 20 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद हम इसको कटिंग करने की कोशिश करेंगे, क्या ये किसी टेबल से कट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा 0.0099 4.95। अब हम इसको 3 के टेबल से कट करने की कोशिश करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और इसको कट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 6 ज़ा 18, 5 ज़ा और 0 0, ठीक है। इसके बाद अगेन 3 से कट करेंगे 11 और 3 11 ज़ा 33 और यहीं पर इसको कट करेंगे तो 5 5 0 0, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको नज़र आ जाए 11/5500 रिमेनिंग आया है, ठीक है। अब इसको और कटिंग करने की कोशिश करेंगे, इसको 11 से कट करने की कोशिश करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 0 0, तो आंसर क्या आ गया 1/500, ठीक है। मैं कटिंग पर टाइम नहीं लगा रहा तो कि 6 क्लास में हमने कटिंग अच्छी तरह सीखी हुई है। अभी मैं सिर्फ आपको डेसिमल ख़त्म करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने पॉइंट शिफ्ट किए तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई थी 99/49500। 3 से कट किया, फिर अगेन 3 से कट किया, फिर 11 से कट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/500। तो क्वेश्चन नंबर 10 के हमने पार्ट 6 कर लिए हैं, पार्ट 7 करने की ज़रूरत नहीं है, कट कर दें, ठीक है। तो पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कवर हो गया है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 किया था तो क्या सेम थे दोनों। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स बाय डिवीजन। ये आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। और मैं पार्ट 1 लिख रहा हूँ। पार्ट 1 क्या है 2/5। कह रहे हैं
कि अब इस फ्रैक्शन को भी डेसिमल में चेंज करना है, इस फ्रैक्शन को भी डेसिमल में चेंज करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेथड था हमारा, पावर ऑफ 10, यानी डिनोमिनेटर को 10 बनाते थे। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला है डिवीजन के थ्रू करना है। इन्होंने क्या बोला है, कौन सा मेथड से करना है, डिवीजन के थ्रू। यानी अब आपको मालूम हो गया होगा कि रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करने के 2 मेथड हैं, एक पावर ऑफ 10 और एक डिवीजन मेथड। तो हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। किस तरह करेंगे, रफ वर्क बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, डिवीजन का सिंबल डालेंगे और 2 को अंदर लिख देंगे, 5 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू अंदर जाती है, नीचे वाली वैल्यू बाहर आती है। 5 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 0.4। इसको हमने, इस रैशनल नंबर को हमने डेसिमल में कौन से मेथड से लाए हैं, डिवीजन मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पावर ऑफ 10 मेथड था। पार्ट 2 कर लेते हैं जल्दी से। पार्ट 2, 3/30 सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। 3/30 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना है। आपको इस चैप्टर में बस यही सिखाया जाएगा, डेसिमल को फ्रैक्शन में लाओ, फ्रैक्शन को डेसिमल में लाओ, राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। यही चीज़ें आपको सिखाई जानी है, बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड। तो रफ वर्क बनेगा, और रफ वर्क हमेशा आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। रफ वर्क 3 अंदर जाएगा, 30 बाहर आएगा, क्लियर। पॉइंट लेंगे तो 0 लग जाएगा, 31 ज़ा 30, 31 ज़ा 30। तो आंसर क्या आ गया, 0.1। आंसर इज 0.1, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 हम जल्दी से कर लेंगे। पार्ट 3 बहुत आसान काम है, जब भी मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। 17/25 क्वेश्चन कॉपी करेंगे, 17/25। उसके बाद क्या करेंगे, पेंसिल से रफ वर्क बनाएंगे और डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। 17 अंदर लिखूं बाहर लिखूं, शाबाश, अंदर लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू बाहर लिखते हैं। 25 में 17 आता है, नहीं आता, तो पॉइंट लेकर 0 लगाएंगे। 25 में 170 आता है, नहीं 150 आता है। 25 6 ज़ा 150, ठीक है। 25 1 से 25, 50, 75, 100, 125, 150। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20। एक और 0 लगाएंगे। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 ज़ा 200। तो हमारा एक क्लियर हो गया। तो आंसर क्या है हमारे पास, 0.68 हमारा आंसर हो गया। फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। इसके बाद पार्ट 4 हमें गिवन है 17/5। 17/5 सॉल्यूशन स्टार्ट। 17/5 रफ वर्क बनाएंगे, रफ वर्क में डिवीजन अप्लाई करेंगे। 17 अंदर, 17/5, ठीक है। 17/5, ठीक है। 5 के टेबल में तो 17 आता है, तो पॉइंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो अब लेंगे पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 5 4 ज़ा 20। आंसर इज़ 3.4। आंसर इज़ 3.4। अब देखें, आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया पावर ऑफ 10 के थ्रू भी। जब पावर ऑफ 10 बोला जाए तो डिनोमिनेटर को फ़ौरन से 100, 10, 1000 बना के आप पॉइंट जंप करेंगे, और जब डिवीजन मेथड से बोला जाए तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5 कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 5 है हमारा -5/18 सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन कॉपी करेंगे, -5/18 रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क में डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 अंदर 8 बाहर, पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा। 8 6 ज़ा 48, क्लियर। माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 लेंगे। 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 लेंगे। 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.625, ठीक है। लेकिन गौर करें, क्वेश्चन में नेगेटिव था, माइनस था, तो आंसर में हम माइनस का साइन लगा देंगे, -0.625। डिवाइड में माइनस नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट आंसर में माइनस लगा देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6, -18/125।
125 माइनस 18 अपॉन 125 सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन कॉपी करेंगे माइनस 18 अपॉन 125, ठीक है, रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, 18 अंदर लिखेंगे, 125 बाहर लिखेंगे, क्लियर। पॉइंट लेंगे, 0 लगाएंगे, 125 वन ज़ा 125, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 5 नहीं जा सकता तो कैरी लेंगे 5, 7 में 2 का 5 और 1 में से 1 कट हो गया तो ख़त्म हो गए 55, ठीक है। 55 के आगे हम एक और 0 लगा देंगे, फिर 125 का टेबल पढ़ेंगे, 125 वन ज़ा 125, 125 टू ज़ा 250, 125 3 ज़ा 375, 125 4 ज़ा 500, 125 4 ज़ा 500, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 550 आ जाएगा, एक और 0 लेंगे तो अगेन 500 आ गया, तो 125 4 ज़ा 500, ठीक है, क्लियर। नील हो गया नीचे, तो आंसर क्या आया 0.144 और क्वेश्चन नेगेटिव था तो हम नेगेटिव का माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। क्लास आज हमने क्या काम किया, एक्सरसाइज 3 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना था, डेसिमल को फ्रैक्शन में लाना था। देखें वापस से रिपीट करें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था, फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना था पावर ऑफ 10 के थ्रू, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना था, डेसिमल को फ्रैक्शन में लाना था। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना था, फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना था, लेकिन किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आज हमारा कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सिलेबस में नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। यहाँ तक काम करें और मुझे चेक कराएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।